मूवी के स्टार्टिंग में अपनी कहानी के मेन लीड क्यान को देखते हैं, जो अपनी वाइफ के ग्रेव पे आकर कहता है कि तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर तुम जाओगी भी तो मेरे साथ जाओगी, और तुम मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती हो। वहीं हम क्यान की वाइफ लूना को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड को देख रही थी कि उसके लिए वो कितना ज़्यादा पागल हुआ जा रहा था। वहीं अंकल क्यों कहते हैं कि अब लूना जा चुकी है तो तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, उसे भूल जाना चाहिए। वहीं क्यान गुस्से से अंकल को धक्का दे देता है और कहता है कि वो लूना को कभी नहीं भूलेगा और ना ही उसे कभी जाने देगा। ये बोलकर वो उसकी कब्र को खोदने लगता है और लूना की डेड बॉडी निकाल कर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और वहीं अंकल क्यों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्यान उन्हें खुद से दूर कर देता है और कहता है कि लूना सिर्फ मेरी है, मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर वो लूना की डेड बॉडी को निकालकर अपनी बाहों में लेकर कहता है तुम मुझसे नफरत करती थी ना, हमेशा मुझे जान से मारने की कोशिश करती थी। और फिर वो एक नाइफ निकाल कर सीधे लूना के हाथ में लेकर कहता है तो ठीक है, तुम मुझे अपने हाथों से मार दो, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। वहीं अंकल क्यों क्यान को रोकते हुए कहते हैं कि ये पागलपन है, आप लूना को जाने दीजिए, उसे भूल जाइए। लेकिन क्यान तो लूना के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि खुद को ही लूना के हाथ से चाकू से स्टैप करवाकर खुद भी लूना के साथ ही मर जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में लूना की जाग होती है तो वो अपने आप को क्यान के घर पर पाती है और वो हैरानी से कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं तो मर चुकी थी ना। और क्यान ने भी खुद को मार लिया था। उसे याद आता है कि कैसे क्यान उसके पीछे पागल था जबकि वो तो नफरत करती थी। कि तभी वहाँ पर अंकल क्यों आ जाते हैं और लूना को बताते हैं कि क्यान ने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी और कई सारी लग्जूरियस कार और बहुत सारे पैसे उसे दे दिए हैं और साथ में डिवोर्स पेपर पर साइन भी कर दिया है। वहीं लूना को याद आता है कि कैसे उसने क्यान को धमकी दी थी कि अगर वो उसे डिवोर्स नहीं देगा तो वो खुद को मार लेगी। ये सब याद आते ही लूना को काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि उसने उस इंसान के लिए क्यान जैसे हस्बैंड को छोड़ दिया था जिसकी हर लड़की ख्वाहिश करती थी। लूना को अब बहुत ज्यादा दुख हो रहा था और वो अंकल के हाथ को पकड़ते हुए कहते कि उसे डिवोर्स नहीं चाहिए, उसे बस क्यान से एक बार मिलना है, बस एक बार वो उससे बात करना चाहती है और सारी गलतफहमी दूर करना चाहती है। वही अंकल कहते हैं तुम हमेशा ही क्यान को छोड़ने की बात कहती थी और उसे हमेशा ही दुख दर्द देती थी, जिसकी वजह से वो कितना ज्यादा हर्ट होता था और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये ड्रामा मुझ पर काम करेगा। चुपचाप से ये सारी चीजें लो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्यान अब और भी सफर करे तुम्हारे इस ड्रामे की वजह से। लेकिन लूना अंकल से माफी मांगती है और कहते हैं कि सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे इस बात का रियलाइज भी है, लेकिन क्या मुझे एक चांस नहीं मिल सकता? मैं क्यान से अपनी सारी गलतियों की माफी मांगना चाहती हूँ, जो जो मैंने उसे तकलीफ दी है, मैं बस अब उसके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वही अंकल उससे कोई भी सवाल का जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं लूना को याद आता है कि अपनी पिछली लाइफ में उसने अयान के लिए क्यान को छोड़ दिया था और उसके पास चली गई थी। वहीं अयान ने लूना से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी और लूना का दिल भी निकालकर अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया था। ये सब याद आते ही लूना को काफी ज्यादा दुख हो रहा था। वहीं अंकल क्यों लूना को बताते हैं कि क्यान वापस आ चुका है, वो चाहे तो एक बार मिल सकती है। वहीं लूना ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो क्यान से अपनी सारी गलतियों की माफी मांगने के लिए जल्दी से क्यान के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? वही क्यान तो बहुत ज्यादा रूड वे में लूना को खुद से दूर करते हुए कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब मैं अपने साथ दूसरी लड़की को ले आया हूँ और ये अब मेरे बेबी को बर्थ देगी, और तुम तो मुझे डिवोर्स देकर यहाँ से जाना चाहती थी ना, तब तुम यहाँ से खुशी खुशी जा सकती हो। लेकिन लूना उसे गले लगाते हुए कहती कि नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ, मैं बस एक बार फिर से अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन क्यान उसे खुद से दूर कर देता है और मिस लिया को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि अब से ये मेरे साथ रहेगी और जल्द ही ये मेरे बेबी को बर्थ भी देने वाली है, क्योंकि तुमने तो मेरे बच्चे को मार दिया था ना जब वो 2 मंथ का था, तुमने तो उसे जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं दिया था, तो अब तुम्हें भी मेरे साथ रहने का कोई भी राइट नहीं है। तुम अब मुझे छोड़कर यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि मैं अब तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूँ।
वहीं लूना को सब कुछ याद आता है और उसे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था कि उसने सच में क्यान के साथ कितना बुरा किया था। वहीं क्यान भी अब वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लूना उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है और कहते कि प्लीज मुझे एक मौका तो दो, प्लीज मेरी बात तो समझो, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। वहीं क्यान तो लूना की ये बात सुनकर गुस्से से उसकी गर्दन ही पकड़ लेता है और कहता है कि ड्रामा करना बंद करो, मैं जानता हूँ अच्छे से कि तुम कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो, तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा जिसकी वजह से तुम इतना ड्रामा कर रही हो। मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। और उसे वो पुरानी यादें फिर से याद आने लग जाती है कि कैसे लूना कहती है मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, जब तुम मेरे करीब आते हो तो मुझे कितना डिस्गस्टिंग सा फील होता है। क्यान को ये सब चीजें याद आ रही थी जिससे उसका दिल और भी ज्यादा टूट रहा था और वो लूना को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन लूना बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो क्यान से कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे तुम चाहिए और मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। लेकिन क्यान उसका हाथ दूर झटक देता है और कहता है ड्रामा करना बंद करो। कि तभी मिस लिया जल्दी से आकर क्यान का हाथ होल्ड कर लेती है और वहीं क्यान बहुत ही रूड वे में लूना को वहाँ से जाने के लिए कहता है कि मेरे बेबी और मेरी गर्लफ्रेंड को तुम्हारा रहना यहाँ बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है तो तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन लूना तो वहाँ से अब बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी, वो क्यान के साथ ही रहना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि उसने पिछली लाइफ में क्यान को छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वहीं मिस लिया तो अपने आप को इस घर की मालकिनी समझने लगी थी और सभी नौकरों पे रौब जमा रही थी। वहीं क्यान भी मिस लिया को गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर आ जाता है। वहीं लूना भी इसके पीछे पीछे आ जाती है और उस पर गुस्सा करती है और कहती तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और अपनी इस गर्लफ्रेंड को कैसे मेरे कमरे में लाकर रख सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। वहीं क्यान भी गुस्से से लूना का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तब तुम्हें शर्म नहीं आई जब तुमने मेरे बच्चे को मार दिया था, तो अब तुम किस बात का हक जताने आई हो। अब मिस लिया मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है और अब उसे ये सारे राइट मिल गए हैं तो वो इस कमरे में रह सकती हो और तुम यहाँ से जा सकती हो। वहीं हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि कैसे जब लूना प्रेग्नेंट थी ये बात जानकर क्यान तो बहुत खुश था और उसने अपने बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े ही बनाए थे। वहीं क्यान लूना पर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि तुम ही फर्स्ट टाइम पहले मेरे पास आई थी और तुमने ही मुझे आकर सीड्यूस किया था और फिर मैं जब तुम्हारे प्यार में पड़ गया तो तुम मुझे कचरे की तरफ फेंक रही थी। वहीं लूना को ये सब याद आ रहा था और उसे बहुत दुख हो रहा था। वहीं क्यान भी अब बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाता है कि तभी उसके पास मिस लिया लूना की ड्रेस पहनकर आ जाती है और वहीं क्यान भी नशे में मिस लिया को लूना समझकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना, हमेशा मेरे पास रहोगी। और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि तभी वो अपने पास मिस लिया को देखता है जो कि लूना की ड्रेस पहन रखी थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लूना की ड्रेस पहनने की। वहीं मिस लिया तो एक्सक्यूज बनाते हुए कहती कि उसे पसंद आई इसलिए उसने पहन ली, लेकिन क्यान तो गुस्से से उस ड्रेस को ही फाड़ देता है और कहता है कि तुमने इस ड्रेस को छू लिया इसलिए वो बहुत ज्यादा डटी हो गई है तो इस ड्रेस को तो बर्बाद होना ही है। और वो बिल्कुल किसी साइको की तरह बिहेव कर रहा था जिससे मिस लिया तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो। वहीं क्यान को तो मिस लिया की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था और वो गुस्से से कहता है कि आज से मेरी लूना की कोई भी चीज को तुमने हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, भले ही तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट क्यों ना हो। और फिर क्यान आधी रात को लूना के कमरे में पहुंच जाता है और फिर किसी सरफिरे आशिक की तरह उसे देखकर कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें कभी भी मैं खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग लूना ब्रेकफास्ट कर रही थी कि तभी क्यान भी आकर मिस लिया को अच्छे से खाना खाने के लिए कहता है और लूना को देखकर कहता है कि तुम अब तक गई नहीं, मैंने तो तुम्हें पहले ही यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। लेकिन लूना कहती कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहती है, वो बस उसके साथ रहना चाहती है। क्या इस घर में उसे थोड़ी सी जगह नहीं मिल सकती है? तो क्यान बड़े ही रूड तरीके से कहता है कि अगर उसे इस घर में जगह चाहिए तो उसे सर्वेंट बनना पड़ेगा। वहीं लूना भी मान जाती है कि वो अब क्यान को इस बार बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वहीं मिस लिया तो जानबूझकर अपनी चम्मच नीचे गिरा देती है और लूना को उठाने के लिए कहती है। वहीं लूना जैसे उसे उठाने वाली होती है क्यान उसके हाथों पर पैर रख देता है और कहता है कि तुम इसी तरह मुझे हट करती थी ना, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। वहीं लूना को तो अपने हाथ में बहुत पेन हो रहा था लेकिन वो क्यान को कुछ नहीं कहती है।
वहीं मिस लिया को तो बहुत मजा आ रहा था लूना की ऐसी हालत देखकर, और वो कहती कि इसके लंबे बाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। आखिरकार ये एक मेड है। वहीं क्यान कहता है तुम्हारी जो मर्जी तुम वो कर सकती हो। वहीं लूना को तो याद आ रहा था कि कैसे क्यान को उसके लंबे बाल बहुत ज्यादा पसंद थे। वहीं लिया तो एक कैंची लाकर लूना के सारे लंबे लंबे बालों को कट करने लग जाती है और उसे काफी मजा आ रहा था, और बड़े स्टाइल से चेयर पर बैठते हुए लूना को ऑर्डर देने लग जाती है कि उसके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो वो उसके पैरों की मसाज करे। पर लूना उसकी बात नहीं सुनती है तो क्यान उसे कहता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड के पैरों में दर्द हो रहा है, उसके पैरों के मसाज करो, अगर तुम ये नहीं कर सकती तो यहाँ से जा सकती हो। वहीं लूना क्यान की बात मानकर मिस लिया के पैरों की मसाज करने लगती है। वहीं मिस लिया उसे धक्का मारकर उसे बालों से पकड़ गिरा देती है और कहती कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है, तुम तो एक सर्वेंट का काम भी अच्छे से नहीं कर पाती हो। और फिर मिस लिया तो लूना को जलील करने लग जाती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, और फिर उसे मिर्ची वाला खाना खाने को देती है जिससे लूना मना कर देती है। लेकिन क्यान कहता है कि तुम्हें वही खाना पड़ेगा। तो लूना जब खाने लगती है तो उसे काफी मिर्ची लगती है और वो खाना उगल देती है। तो क्यान कहता है जो तुमने नीचे खाना गिरा है तुम्हें वही खाना पड़ेगा। वहीं लूना ना चाहते हुए भी जमीन से उठाकर उसी खाने को खाने लगती है। और वहीं ये सब देखकर तो मिस लिया को काफी मजा आ रहा था और वो जाकर क्यान से चिपकने लग जाती है। वहीं क्यान भी जब देखता है कि लूना बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं कर रही है और उसकी सारी बातें मान रही है तो उसे लूना पर और गुस्सा आने लग जाता है कि वो इतना ज्यादा क्यों इस घर में रहने के लिए मरी जा रही है। और फिर वो एक नाइफ निकाल कर उसके हाथों पे चलने लगता है जिससे लूना घबरा जाती है, लेकिन क्यान उस नाइफ को रख देता है। और वहीं लूना कहती कि अगर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो क्यान बताता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही है। और फिर वो उसे अपना चेस्ट पे बना निशान दिखाता है जो कि लूना ने उसे दिया था। वहीं लूना को भी ये देखकर काफी रिग्रेट हो रहा था कि उसने क्यान के साथ कितना बुरा किया था। वहीं क्यान लूना को धक्का दे देता है और उसके हाथ में वही चाकू जो कुछ देर पहले लूना के ऊपर चला रहा था वो अपने हाथों से ही पकड़कर खुद को ही चोट लगा लेता है। कि तभी मिस लिया कहती है वैसे तुम तो अब क्यान से प्यार नहीं करती तो तुम्हारे हाथों में वेडिंग रिंग क्यों है। और फिर क्यान कहता है कि हाँ अब तुम्हें इस रिंग को पहनने कोई अधिकार नहीं है। वहीं लूना को याद आता है कि कैसे क्यान ने उसे प्रपोज करते समय ये रिंग दी थी और कहा था कि जिंदगी भर वो उसके साथ रहना चाहता है। वहीं लूना ने भी कहा था कि भले ही वो उसके साथ है लेकिन वो उससे कभी प्यार नहीं करेगी। वहीं क्यान अब लूना से वो रिंग मांगने लगता है लेकिन लूना वो नहीं देना चाहती थी और उसे रोकती है, लेकिन क्यान उसके हाथों से जबरदस्ती वो रिंग निकाल लेता है। वहीं लूना उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन क्यान नहीं सुनता और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है जिससे लूना काफी ज्यादा रोने लग जाती है। कि तभी क्यान की नजर लूना के फोन पर पड़ती है जिस पर क्यान का कॉल आ रहा था और वो कॉल स्पीकर पे कर देता है जहाँ पर अयान कहता है कि लूना तुमने मेरा काम अब तक किया क्यों नहीं, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर क्यान को बहुत गुस्सा आता है और वो फोन को नीचे पटक कर तोड़ देता है और अपना गुस्सा निकालने के लिए एक प्लेट पर हाथ मारकर उस प्लेट को ही तोड़ देता है। कि तभी वहाँ पर मिस लिया उसे शांत रहने के लिए कहती है लेकिन वो गुस्से से उसे एक खींचे थप्पड़ लगा देता है और लूना का गर्दन पकड़ते हुए चिल्लाकर कहता है तुम बहुत ज्यादा ड्रामा करती हो ना और इसीलिए तुम मेरे घर से जाने का नाम नहीं ले रही हो और बार बार डिवोर्स होने के बाद भी यहाँ पर टिकने का बहाना ढूंढ रही हो। और फिर क्यान लूना पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है और उसे काफी हर्ट करता है। वहीं लूना कहती है कि सच में वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। कि तभी वो उसे सोफे पर पटक देता है। कि तभी वहाँ पर लूना की ड्रेस थोड़ी ऊपर हो जाती है जिस पर एक टैटू नजर आता है जो कि सेम टैटू क्यान की कमर पर भी बना था। लूना उसे गले लगा लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करते हुए उसके टैटू को किस करती है और कहती है कि सच में मैंने ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया और ना ही अब मैं उसे पसंद करती हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। लेकिन क्यान वहाँ से जाने लगता है तो लूना उसे पीछे से हक करते हुए कहते प्लीज मेरी बात का यकीन करो, सच में मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वही क्यान का भी अब गुस्सा धीरे धीरे करके शांत होने लगता है और कहता है ठीक है अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो ना तो ठीक है, जाकर उस रिंग को ढूंढ कर लेकर आओ। अगर तुम उस रिंग को 3 दिनों के अंदर अंदर ढूंढ के नहीं ला पाए तो फिर मेरी जिंदगी से और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाना और वापस लौटकर कभी नहीं आना। वहीं लूना ही मान जाती है और पूरे दिन भर वो उस रिंग को गार्डन में ढूंढ रही होती है और रात हो जाती है। वो टॉर्च से अभी भी उस रिंग को
कोई ढूंढ रही थी। वहीं क्यान भी खिड़की से लूना को देख रहा थी, कैसे वो पागलों की तरह उस रिंग को कल से ढूंढ रही थी। वहीं अंकल क्यू क्यान को कहते हैं कि मैडम कल से उस रिंग को पागलों की तरह ढूंढ रही है, कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। वहीं लूना उस रिंग को ढूंढते ढूंढते वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है, जिससे क्यान उसे वापस कमरे में लेकर आ जाता है। जहाँ पर लूना जब होश में आती है तो अपने सामने मिस लिया को देखती है, जो उसका मजाक उड़ा रही थी, कि तभी वहाँ पर क्यान आ जाता है और वो लूना को जलाने के लिए मिस लिया को फेक किस करने लग जाता है, जिससे लूना को काफी गुस्सा आता है और वो उठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो गिर जाती है। वहीं क्यान लूना को ऑर्डर देता है कि वो मिस लिया के लिए वेडिंग ड्रेस डिजाइन करे, क्योंकि जल्द ही वो मिस लिया से शादी करेगा। जो सुनकर लूना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिससे वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर क्यू अंकल आकर उससे कहते हैं कि प्लीज आप मास्टर को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अगर आप मास्टर को एक बार छोड़कर चली गई तो पूरे पागल हो जाएंगे। वहीं लूना भी अच्छे से जानती थी कि अगर उसने क्यान को छोड़ दिया सच में उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, और फिर वो ना चाहते हुए भी मिस लिया के लिए ड्रेस बना रही थी, जिसे देखकर क्यान कहता है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और उस ड्रेस को जलाकर कहता है कि उसके लिए फिर से डिजाइन करो, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं आई है। वहीं लूना कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वहीं क्यान भी गुस्से से कहता है जैसा तुमने मेरे साथ किया था ना, क्या मुझे तकलीफ नहीं हुई थी। वहीं लूना क्यान से उस ड्रेस को छीन लेती है कि कहीं उसके हाथ में चोट ना लग जाए, और उससे बोलती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर क्यों, क्या सच में तुम मिस लिया से चिल्ड्रंस चाहते हो। तो क्यान लूना पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने तो मेरे चिल्ड्रन को मार दिया था ना, तो अब तुम्हें मेरे बच्चे की फिक्र क्यों हो रही है, तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया था और अब मैं अपने बच्चे को पाकर ही रहूंगा मिस लिया से, जिससे लूना को काफी ज्यादा बुरा लगता है जिस तरह से क्यान उससे बिहेव कर रहा था, और वो गुस्से से वहाँ पर अपना काम करने लगती है और मिस लिया के लिए वेडिंग ड्रेस बनाती है, जिसे देखकर क्यान उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि सच में तुम चाहती हो कि मैं मिस लिया से शादी करूं, क्या तुम इतनी ज्यादा डिस्परेट हो रही हो मुझसे अपना पीछे छुड़ाने के लिए, और उस पर ही गुस्सा करने लग जाता है। वहीं लूना को समझ ही नहीं आता कि आखिरकार क्यान करना क्या चाहता है। वो उससे कहती तुमने ही तो कहा था कि तुम मिस लूना से शादी करना चाहते हो और मैं उसके लिए वेडिंग ड्रेस बनाऊं, बस इतना ही सुनना रह गया था। क्यान लूना का गला ही पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है कि हाँ मैंने कहा था ना मैं उसे शादी करूंगा, अब देखना मैं जल्दी से शादी करूंगा और फिर तुम्हें इस घर से बाहर धक्के देकर निकाल दूंगा। वहीं कुछ समय बाद अंकल क्यू क्यान को आकर बताते हैं कि मैडम की सारी फोटोग्राफ्स और बाकी सारा डाटा एकदम से गायब हो चुका है, जैसे वो कभी था ही नहीं। वहीं हम लूना को देखते हैं जो क्यान के लैपटॉप और बाकी सारी चीजों से अपनी फोटोग्राफ्स और अपनी सारी डिटेल्स बिल्कुल गायब कर देती है। वहीं क्यान को पता चल जाता है कि सब करने वाली कोई और नहीं बल्कि लूना ही है। वहीं हम लूना को देखते हैं जो अपनी सारी फोटोग्राफ्स और बाकी चीजें जला रही थी, और क्यान वहाँ पर गुस्से से आकर उसके बालों को पकड़ लेता है और गुस्से से उसका गला दबाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सारी फोटोग्राफ्स को जलाने की और इन्हें हाथ भी लगाने की, और फिर उन सभी जलती फोटो को बाहर निकालने लगता है। और क्यान लूना पर गुस्सा करता है कि आज के बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने जिस तरह इन फोटो को जलाया ना उस तरह मैं हमेशा तुम्हें तड़पने के लिए मजबूर कर दूंगा। वहीं लूना क्यान को समझाती है कि सारी की सारी तुम्हारी बुरी यादें हैं, इन्हें जल जाना ही अच्छा होगा, लेकिन क्यान लूना पर ही गुस्सा करने लगता है और उसको पकड़ते हुए कहता है ये सारी तुम्हारी मेरे साथ यादें हैं, वो यादें जो मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। लेकिन लूना कहते कि नहीं ये बिल्कुल भी खास नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पेनफुल है, इससे तुम्हें सिर्फ तकलीफ ही होगी, तुम इन सभी को जलने दो। लेकिन क्यान गुस्से से उसे ही फोर्सफुली किस करने लग जाता है और कहता है कि आपके बाद तुमने ऐसी कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और फिर गुस्सा करने लग जाता है जैसे किसी बच्चे का कीमती खिलौना उससे छीन लिया गया हो। वहीं लूना को समझाने की लाख कोशिश करती है कि तुम इन्हें जलने दो, लेकिन क्यान बिल्कुल किसी सनकी की तरह कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी सारी यादें तुम्हें मिटाने नहीं दूंगा, और लूना को धक्का दे देता है और कहता है कि तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि तुम वहाँ पर रहो। और फिर कुछ टाइम बाद जब लूना घर के अंदर आती है उसके पैर में चोट लग गई थी और वहीं क्यान अभी भी गुस्से में था कि तभी वहाँ पर मिस लिया आ जाती है और वो लूना को परेशान करने लगती है और उसे अपनी ड्रेस निकालने के लिए कहती है कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। वहीं लूना क्यान की तरफ देखती है लेकिन क्यान भी उसे कुछ नहीं कह रहा था, जिससे लूना ना चाहते हुए भी अपनी ड्रेस को निकालने लगती है कि तभी ये सब देखकर तो क्यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिरकार लूना ऐसा कैसे कर सकती है वहाँ पे सबके सामने। इसीलिए वो गुस्से से लूना पर भड़क पड़ता है और उससे चिल्लाते हुए कहता है कि सच में तुम इस घर में रहने के लिए इतना नीचे तक गिर सकती हो, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है। और वहीं लूना उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखते हुए कहती कि मेरा यकीन करो, मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ और तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं क्यान गुस्से से कहता है कि यहाँ से चली जाओ और उसे घर के बाहर निकाल देता है। वहीं लूना कड़क ठंड में बाहर घर के खड़ी होती है कि तभी क्यान
कमरे में आकर उन सभी तस्वीरों को देखने लगता है जो खुद क्यान ने अपने हाथों से बनाई थी। कि तभी उसे वो अपनी नंबर प्लेट नहीं मिलती है जिसपे लूना और उसकी शादी की डेट डली हुई थी और उन दोनों का नाम था। और वो ढूंढते हुए वहाँ पर बाहर जाता है जहाँ पर लूना उन सभी टेम्पलेट्स और बाकी फोटोग्राफ्स को जला रही थी। क्यान गुस्से से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन सभी फोटो और टेबलेट्स को चोरी करने की। और फिर उन सभी सामान को बचाने जाता है लेकिन लूना उसे रोकने की कोशिश करती है कि वो सारी तुम्हारी बुरी यादें हैं, उन्हें जितना जल्दी जल जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, उतना अच्छा होगा और तुम सारी यादों को भूल पाओगे। लेकिन क्यान गुस्से से उस पर ही चिल्लाने लगता है और उससे जलती हुई आग से अपने उस टैबलेट को निकालता है और गुस्से चिल्लाते हुए कहता है कि अगर ये जल गया होता आज ना तो मैं खुद को भी आज जिंदा जला लेता और तुम कुछ कर भी नहीं पाती। वहीं लूना को ये सुनकर काफी बुरा लगता है और वो क्यान को समझाने लगती है लेकिन क्यान उस पर ही गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो। लेकिन लूना उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उससे नफरत नहीं करती, बहुत प्यार करती है। वहीं क्यान की भी हालत खराब हो जाती है और उसे काफी तेज फीवर था। और वहीं लूना आकर क्यान की रात भर काफी केयर करती है और उसका बुखार थोड़ा बहुत उतर भी जाता है। लेकिन क्यान जैसे ही आंखें खोलता है वो अपने सामने लूना को देखता है, उस पर गुस्सा करता है। वहीं लूना उसे दवा देने की कोशिश करती है, क्यान उसे भी गिरा देता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। और उसका गला दबाने लग जाता है और उस पर जोर जोर चिल्लाने लग जाता है। लेकिन तभी लूना मौके का फायदा उठाकर उसके मुंह में वो टेबलेट डाल देती है जिससे क्यान और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ जबरदस्ती करने की। लेकिन लूना तभी उसे पानी पिलाकर उसकी दवा भी खिला देती है अपने स्टाइल में, जिससे क्यान को उस पर और गुस्सा आने लगता है और उसका गला पकड़ते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही हो, तुम जानती हो ना कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें जान से मार भी सकता हूँ तुम्हारी इस गलती की वजह से। लेकिन लूना जानती थी क्यान उसके साथ कुछ भी नहीं करने वाला है और फिर से वो मेडिसिन पिलाने लग जाती है। वहीं क्यान भी उसे किस करने लग जाता है। वहीं कुछ टाइम बाद जब क्यान सो जाता है लूना का हाथ पकड़ कर कि तभी वहाँ पर अंकल क्यू आ जाते हैं और लूना को आराम करने के लिए कहते हैं क्योंकि लूना कल रात से क्यान की बहुत ज़्यादा केयर कर रही थी और वो भी काफ़ी थक गई थी। वहीं अंकल क्यू की बात मानकर लूना भी चली जाती है। वहीं क्यान जैसे ही उठता है वो अपने पास लूना को ना पाकर अंकल क्यू से पूछता है कि लूना कहाँ है और वो कहाँ गई। तो फिर अंकल बताते हैं कि वो कल से आपकी बहुत ज़्यादा केयर कर रही थी इसलिए थक गई थी इसलिए वो चली गई हैं। वहीं क्यान ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और ठंडे पानी में नहाने लगता है ताकि वो फिर से बीमार पड़ जाए और लूना उसकी देखभाल करे। वहीं लूना को जब पता चलता है कि क्यान कोल्ड शावर ले रहा है तो वो जल्दी से वॉशरूम में आती है और क्यान पर गुस्सा करती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब थी ना। लेकिन क्यान उसकी बात लेकिन फिर वो लुआना को अपने कपड़े चेंज करने के लिए कहता है जो गीले हो गए थे। वहीं लुआना भी क्यान के कपड़े चेंज करती है और उसे बाहर लेकर आती है क्योंकि क्यान की हालत फिर से पहले जैसी हो गई थी और उसे तेज फीवर हो गया था। वहीं क्यान दिल ही दिल में कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी ये सारी केयर झूठी है लेकिन फिर भी मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है और फिर वो वहीं बेहोश हो जाता है। वहीं क्यान की जब आंखें खुलती है तो अपने सामने लूना को देखता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो यहाँ क्या करे, वो यहाँ से चली जाए। और लूना जब वहाँ से जाने लगती है तो क्यान वहाँ से बांस उठा के तोड़ देता है और उससे गुस्सा करता है कि कैसे वो जा सकती है और फिर फोर्सफुली वो लूना को किस करने लग जाता है और फिर वो लूना के साथ नट पैंट भी कर लेता है। वहीं लूना की जब आँख खुलती है वो क्यान को देखने लगती है और कहती है कितना स्वीट है। लेकिन तभी क्यान लूना का हाथ पकड़ लेता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम बड़ी ही चीप हो, तुमने मेरे साथ नाइट पैंट भी कर ली, तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ नाइट पैंट करके तुम मेरी लाइफ में आ सकती हो। वहीं लूना को क्यान की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो कहती है कि तुम कल लास्ट नाइट नशे में नहीं बल्कि तुम्हें फीवर था तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। क्यान सुनकर लूना को धक्का मार के बेड से नीचे गिरा देता है और उस पर गुस्सा करके वहाँ से जाने को कहता है। वहीं लूना जब वहाँ से जाती है तो अंकल क्यू उसे एक मेडिसिन बाउल देते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि बर्थ कंट्रोल पिल्स थी। क्यान उसे जल्द से जल्द उस मेडिसिन को पीने के लिए कहता है ताकि वो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट ना हो। तो लूना कहती है कि क्या सच में तुम यही चाहते हो कि मैं कभी तुम्हारे बेबी को बर्थ ना दे पाऊँ। तो क्यान कहता है कि सच में तुम मेरे बेबी को बर्थ देना चाहती हो, अगर तुमने इस मेडिसिन को नहीं पिया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। और जबरदस्ती उस मेडिसिन को पीने के लिए कहता है और लूना जब वो मेडिसिन पी लेती है तो क्यान को गुस्सा आता है और उसे लगता है कि लूना सच में उसके बेबी को बर्थ नहीं देना चाहती है। और फिर क्यान गुस्से से लूना को कहता है कि जाकर मिस लिया की ड्रेस के बारे में पूछो कि उसे पसंद आई कि नहीं वेडिंग ड्रेस। और फिर जब लूना वहाँ पर आकर देखती है तो मिस लिया अपनी दोनों चमचियों के साथ होती है जो उसका मेकअप कर रही थी और उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी कि सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी तो क्यान उसके प्यार में पड़ा हुआ है। वहीं लूना को तो ये सुनकर
सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तभी वहाँ पर मिस लिया की चमची लूना को देखती है और उसके इंसल्ट करने लगती है कि तुम कितने ज्यादा चीप और गिरी हुई लड़की हो जो क्यान के पीछे पड़ी हो, जबकि जानती नहीं कि वो मिस लिया से कितना प्यार करते हैं। तभी मिस लिया वहाँ पर जानबूझकर एक टैटू दिखाती है और लूना को कहती है कि ये टैटू तो क्यान ने उसके पैरों पे बनाया है और सेम टैटू यही क्यान की बॉडी पर भी है और उसने वो जबरदस्ती इस पे बनाया कि वो उसके बेबी की मदर बनने वाली है और उससे बहुत लव करता है। और फिर वो तो लूना को बहुत ज्यादा बुली करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, जल्दी मैं उनके बेबी को बर्थ दूंगी और फिर उनकी वाइफ भी बन जाऊंगी। और फिर वो अपनी अंगूठी दिखाते हुए शो ऑफ करती है और कहते कि ये रिंग तुम्हें याद है ना जो क्यान ने गार्डन में फेंक दी थी। असल में गार्डन में फेंकी ही नहीं थी, ये तो उनने मुझे दी क्योंकि क्यान अब मुझसे लव करता है तुमसे नहीं। कि तभी उसे लगता है कि क्यान आ रहा है और फिर वो अपने चमचियों को बोलकर लूना की सारी चोटों को छुपाने के लिए कहती है क्यान को इस बारे में पता ना चले, क्योंकि उसने अपनी चमचियों के साथ मिलकर लूना को काफी बुली किया था, उसे काफी चोट आई थी। वही उसकी चमची भी जल्दी से लूना की चोट को कवर कर देती है और तभी वहाँ पर क्यान आ जाता है। मिस लिया उसे देखकर खुशी से उसके पास आ जाती है और उसे लूना की शिकायत करते हुए कहती है कि मिस लूना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो उसे बुली कर रही थी और उसे कह रही थी कि मैं तुम्हारे बेबी को बर्थ देने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, वो मेरी इंसल्ट कर रही थी और फिर भोली बनने का ड्रामा करने लग जाती है। वहीं क्यान भी कहता है कि अगर तुम मेरे बेबी को बर्थ देने के लिए काबिल नहीं हो तो कौन वो है, दुनिया में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो मेरे बेबी को बर्थ दे सकती है। वहीं लूना को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसका दिल टूट रहा था। वहीं मिस लिया तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी और अपने बेली पर हाथ रखते हुए कहते कि उसके बेबी को बहुत ज्यादा भूख लगी है। वहीं क्यान भी उसकी ये बात सुनता है तो मिस लिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं लिया की चमचियाँ भी उसके पीछे पीछे वहाँ से निकल जाती है। वहीं लूना को तो सच में क्यान की कही हुई बातें सुनकर हंसी आ रही थी और उसका दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर देता है और वहाँ बेहोश हो जाती है। वहीं मिस लिया अपना मजे से लंच कर रही थी और कहती है कि सच में बेबी को ये खाना बहुत पसंद आ रहा है, वो किक कर रहा है। वहीं क्यान भी ये बात सुनकर बेबी को फील करने लगता है मिस लिया की बैली में। वही मिस लिया तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी और मनी मन कहती है कि क्यान मैं तुम्हें जल्दी अपने जाल में फंसा लूंगी और इस बच्चे का इस्तेमाल करके तुम्हारी लाइफ में हमेशा के लिए एंट्री कर लूंगी और उस लूना को ही बाहर निकाल दूंगी। तभी बटलर आकर क्यान को बताता है कि मिस लूना बेहोश हो गई है। वही क्यान जब ये सुनता है तो वहाँ से भागकर चला जाता है मिस लिया को छोड़कर और जल्दी डॉक्टर भी आ जाते हैं जो लूना का चेकअप कर रहे थे। तभी अंकल क्यू आकर उसे एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं कि कैसे लूना को बुली किया गया था, जिसे सुनकर क्यान को काफी गुस्सा आता है। वहीं डॉक्टर बताते हैं कि लूना डिप्रेशन में चली गई है। वहीं क्यान गुस्से से पागल हो जाता है कि उस लिया की इतनी हिम्मत कि उसने उसकी लूना को हर्ट करने की कोशिश की, अब तो वो गई काम से। वहीं क्यान भी गुस्से से लूना को जगाते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं खुद को भी मार लूंगा और उसे अपनी गोद में उठाकर नीचे हॉल में ले आता है। और वहीं मिस लिया तो क्यान से माफी मांगने लगती है कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, उससे गलती से हो गया, वो उसे माफ कर दे। लेकिन क्यान तो उसे बिल्कुल ही माफ करने के मूड में नहीं था और वो लूना को एक चेयर पर बिठाकर कहता है तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम्हें खाना खाना होगा। वही मिस लिया तो अभी भी क्यान से माफी मांग रही थी कि वो उसे माफ कर दे, वो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है। लेकिन क्यान तो गुस्से से उसके हाथ पर ही अपना पैर रख देता है और कहता है तुम्हें ऐसे कैसे माफ कर दूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लूना को परेशान करने की। वही मिस लिया तो काफी देर रो रही थी और उससे अपने बच्चे का हवाला दे रही थी। लेकिन क्यान तो नीचे एक बाउल में खाना गिरा देता है और कहता है कि इसे खाओ, जिससे मिस लिया की हालत खराब होने लगती है। वही क्यान तो मिस लिया के बालों को पकड़ते हुए कहता है कि तुमने मेरी लूना को बुली किया था ना, अब तुम्हें भी मैं उसी तरह बुली करूंगा और 10 गुना ज्यादा पेन दूंगा ताकि तुम्हें भी पता चले कि बुली करने से क्या होता है। वही लूना की अभी भी हालत खराब थी और वो सब कुछ देख रही थी लेकिन मूव नहीं कर रही थी। वहीं मिस लिया तो लूना से माफी मांगती कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से तक कभी कुछ नहीं करूंगी। वहीं क्यान तो लूना की तरफ देखकर कहता है तुम्हें इसने बहुत परेशान किया था, तुम्हारे बालों को काटा था ना, अब देखो मैं इसे क्या करता हूँ। और फिर वो मिस लिया को कैंची देता है और कहता है कि अपने बालों को काटो नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। वहीं मिस लिया तो जल्दी जल्दी अपने बालों को कट करने लगती है और वहीं क्यान लूना के चेहरे को पकड़ते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम
मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगी और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम जल्द से जल्द अगर ठीक नहीं होगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं नेक्स्ट डे लूना को होश आ जाता है और वो पहले की तरह नॉर्मल होती है। वहीं अंकल क्यू आकर उसे बताते हैं कि जब वो बेहोश थी और उसकी हालत खराब थी तो क्यान कितना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था और उसने मिस लिया को भी काफ़ी परेशान किया। और वो अगर क्यान को कभी छोड़कर चली गई तो सच में वो पागल हो जाएगा, क्योंकि क्यान का फादर भी इसी तरह अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा लव करता था, जिसकी वजह से मैडम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गई और ने खुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से क्यान का फादर पागल हो गया। और पागल होने के बाद उसने क्यान को काफ़ी बुली किया और क्यान भी अब आपसे उसी तरह लव करते हैं। अगर आप क्यान को छोड़कर चले गए तो क्यान सच में खुद पागल हो जाएगा और खुद को बहुत ज्यादा हर्ट कर लेगा। वहीं लूना अंकल क्यू की सारी बातें सुनकर उनसे प्रॉमिस करती है कि वो क्यान को छोड़कर कभी नहीं जाएगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। वहीं हम नीचे डाइनिंग टेबल पर क्यान को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट कर रहा था और वहीं लूना भी आकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। वहीं क्यान को पता था कि अगर वो लूना के करीब गया तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी, इसीलिए वो उसे खुद से ही बताने लगता है कि वो सारी चीजें खाए, लेकिन वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वहीं लूना भी आकर उसकी गोद में बैठ जाती है और कहती है कि वो खुद क्यों नहीं उसे अपने हाथ से खिला देता है। वहीं क्यान को भी यही लग रहा था कि कहीं लूना उसकी वजह से और बीमार ना पड़ जाए, इसीलिए वो उसे धक्का मार देता है और कहता है कि मुझे यूँ परेशान करना बंद कर दो और चुपचाप से खुद ही खाना खाओ, नहीं तो यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा तुम्हें देखकर इरिटेशन होती है। आखिर तुम यहाँ पर रह क्यों रही हो मुझे परेशान करने के लिए? मैंने तुम्हारी फैमिली में कॉल कर दिया, वो जल्दी तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। और फिर वो एक सूटकेस फेंकते हुए कहता है इसके अंदर सारे सबूत हैं जो मेरे खिलाफ है। तुम यही तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे फंसाना चाहती थी ना। अब यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और सारे राइट्स तुम्हें मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा डिवोर्स हो चुका है। और वो लूना को घर से बाहर निकाल देता है और पूरी तरह से देवदास बनकर ड्रिंक करने लगता है। तभी अंकल क्यू आकर बताते हैं कि लूना गार्डन में ही है। ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो अंकल क्यू को कहता है कि वहाँ पर उसे पानी से भिगो दे कि वो वहाँ से चली जाए। लेकिन अंकल क्यू आकर बताते हैं कि लूना अभी भी नहीं गई है, वो काफी घंटे से यहीं पर रहेगी गार्डन में। वहीं क्यान भी छत के ऊपर से देख रहा था जहाँ पर लूना अपने खून से लिखती है कि वो क्यान को कभी छोड़कर नहीं जाएगी, जिसे देखकर क्यान को काफी तकलीफ हो रही थी। वहीं लूना भी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। क्यान उसे देखकर काफी रोने लगता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें इस तरह देखकर। कि तभी लूना होश में आ जाती है, क्यान से किस करता है और उसे लाकर रूम में लिटाता है और उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। कि तभी नेक्स्ट डे लूना को होश आता है और वो क्यान को देखती है और उसके फेस पर अपनी फिंगर चलाते हुए कहते हैं कि तुम कितने प्यारे हो, लेकिन तुम ऐसे रूड बिहेव क्यों करते हो। तभी क्यान भी उसके हाथों पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे क्यों परेशान करती हो, तुम्हें पता है ना तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। वहीं लूना कहते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं और फिर से हम शुरू करते हैं। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। वहीं क्यान कहता सच में तुम मुझे छोड़कर तो कभी नहीं जाओगी ना। वहीं लूना कहती कि कभी भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वहीं क्यान लूना की ये सारी बातें सुनकर काफी खुश हो जाता है और कहता है लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मिस लिया से प्रॉमिस किया है कि मैं उससे मैरिज करूंगा ताकि मैं अपने बच्चे को नाम दे सकूं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। उसे लगता है कि लूना शायद अब उसे छोड़ देगी, लेकिन लूना एकदम से उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि तुम मुझसे अगर मैरिज नहीं भी करोगी तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी और हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। ये सुनकर क्यान बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वहीं लूना उससे पूछती क्या सच में तुमने मिस लिया के साथ हमारे डिवोर्स से पहले अफेयर चलाया था। वहीं क्यान बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने पंप के थ्रू मिस लिया को प्रेग्नेंट करवाया है और फिर वो दोनों ही काफी अच्छी नाइट स्पेंड करते हैं और क्यान उसे लेकर नीचे आता है। वहीं मिस लिया क्यान के दूसरे हाथ को होल्ड करते हुए कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे भूल गए क्या। वहीं क्यान उसके हाथ को खुद से दूर करता है और लूना के साथ खाना खाने लग जाता है। वहीं लूना क्यान को अपने हाथों से खाना खिला रही थी, जो देखकर मिस लिया को तो काफी जलन हो रही थी। वहीं लूना भी क्यान के गोद में बैठ जाती है और वहीं क्यान भी उसे अपने माउथ टू माउथ खाना खिला रहा था। कि तभी मिस लिया भी आकर पीछे से उसे खाना खिलाती है। वहीं क्यान उसे खुद से दूर हटने के लिए कहता है
और लूना से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। और फिर तभी लूना क्यान को स्पाइसी खिलाती है कि तभी लिया रोक देती है और कहती क्यान को स्पाइसी पसंद नहीं, लेकिन क्यान खा लेता है और जल्दी से पानी पी लेता है। और वहीं लूना क्यान के कान के पास आकर कहती है कि अगर तुमने मिस लिया का दिया हुआ कुछ भी खाया ना अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो क्यान को किस कर लेती है। वहीं क्यान भी लूना को किस करने लग जाता है। वहीं नेक्स्ट डे लूना थोड़ी क्यान से अपसेट थी क्योंकि आज मिस लिया क्यान के लिए वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी और वो आकर जल्दी से उससे गले लिपट जाती है और क्यान को पीछे हुक लगाने के लिए कहती। तभी क्यान वहाँ पर वो डबल लोटस फ्लावर देख लेता है जो कि प्यार की निशानी होती है। वहीं लूना ये देखकर काफी ज्यादा सैड होने लगती है और ड्रिंक करने लगती है क्योंकि उसने गाउन में ये चीज तो ऐड ही नहीं की थी। और वहीं मिस लिया तो कह रही थी आखिरकार मैरिज के बाद हमें साथ नहीं रहना है। ये सुनकर क्यान जोर से एक मिस लिया को थप्पड़ लगा देता है और कहता है इस ड्रेस को निकालो अभी के अभी। वहीं हम दो सर्वेंट को आपस में बात करते हुए देखते हैं जो लूना को कह रही थी कि कैसे लूना ने मास्टर को फंसाया था, उन्हें ड्रिंक करा के उन्हें अप्रोच किया था। सच में ये कितनी ज्यादा घटिया लड़की है जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। वहीं लूना को भी याद आता है कैसे वो क्यान के करीब गई थी, वो भी सिर्फ अयान के कहने पे। उसे अपनी सारी गलतियां याद आ रही। लूना खुद से ही प्रॉमिस करती है कि वो क्यान को अब कोई भी तकलीफ नहीं होने देगी और उसे बहुत ज्यादा खुश रखेगी। और नेक्स्ट नाइट लूना वही ड्रेस पहनकर क्यान के पास जाती है जो उसने पहली बार पहनी थी और क्यान को सीड्यूस किया था। वहीं क्यान उस नाइटी को देखकर कहता है कि तुम सच में इस नाइटी में बहुत खूबसूरत लग रही हो और वो उससे क्लोज जाने लगता है। वहीं लूना कहती है कि मुझे माफ कर दो, तो मैंने गलतियां की थी। लेकिन क्यान उसको किस करने लगता है और कहता है कि तुमने कोई गलती नहीं की थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं लूना ये सुनकर काफी खुश होती है और वो क्यान के ऊपर चढ़कर खुद ही उसे किस करने लगती है कि तभी वहाँ पर मिस लिया आकर ड्रामा करने लग जाती है कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उसका बच्चा। जिससे क्यान लूना को छोड़कर लिया के पास चला जाता है और उसे गोद में लाकर बेड पर लेटाता है। वहीं डॉक्टर भी आकर मिस लिया का चेकअप करती है और बताते है कि इन्हें कुछ गड़बड़ खा लिया था जिसकी वजह से इनके पेट में दर्द होने लगा था। और फिर वो कुछ भी ऐसी चीज खाने के लिए मना करती है जो बच्चे के लिए हार्मफुल हो और अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। वहीं क्यान ये सुनकर काफी गुस्सा करता है और वहीं मिस लिया बताती है कि उसने गलती से पपीता खा लिया था। वहीं क्यान उस पर गुस्सा करता है और खुद ही बच्चे की हार्ट बीट सुनने लगता है जो देखकर लूना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और वहीं मिस लिया तो ड्रामा करते हुए कहती है कि मेरे पेट में अभी भी दर्द हो रहा है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ, मैं यहीं पे सोना चाहती हूँ। और क्यान को भी वो वहाँ पर रहने के लिए कहती ताकि वो बच्चे का ध्यान रखे। और वहीं क्यान को भी बच्चे की फिक्र थी इसीलिए वहाँ पर रुकने को तैयार हो जाता है। वहीं लूना उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है लेकिन क्यान नहीं सुनता है तो लूना कहती कि वो भी यहाँ पर रुकेगी। और फिर तो वो दोनों ही क्यान को अब बीच में पाकर सीड्यूस करने लग जाती है। वहीं क्यान भी उन दोनों पर गुस्सा करता है और कहता है कि खबरदार अगर मुझे अब किसी ने परेशान किया या उठाकर आता फेंक दूंगा। फिर दोनों ही सो जाती है। लेकिन क्यान को तो काफी ज्यादा हॉट फील हो रहा था क्योंकि लूना उसके बगल में जो सो रही थी उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए उठकर सीधे वो लूना को कहता है कि वो यहाँ नहीं सो सकती, वो उसे यहाँ पे परेशान कर रही है इसीलिए वो जाकर कहीं और सोए। वहीं लूना को काफी गुस्सा आता है जैसे क्यान से ट्रीट कर रहा था और फिर वो लूना जाकर सोफे पे सो जाती है। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्यान सो रहा होता है तो उसकी नींद खुलती है तो वो अपनी बाहों में मिस लिया को पाता है और उसे खुद से दूर धक्का देता है और चिल्लाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मिस लिया बेचारी बनते हुए कहती है कि रात को मैं यहाँ पर बेबी की वजह से रुकी थी कि तभी वहाँ पर क्यान लूना को देखता है जो फ्रेश होकर आ रही थी। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी आंखें सूजी क्यों है, क्या तुम रो रही थी। लेकिन लूना कुछ नहीं कहती, वहाँ से चली जाती है कि तभी मिस लिया क्यान को कहती है कि जरूर वो रो रही होगी क्योंकि उसे जेलस फील हो रहा है क्योंकि तुम मेरे साथ थे। वहीं क्यान लिया की बातों पे यकीन नहीं कर रहा था और कह रहा था वो मेरे लिए क्यों रोएगी भला। लेकिन तभी लिया कहती कि देख लो वो तकिया कितना ज्यादा गीला है, वो तुम्हारे लिए ही रो रही थी। जिससे क्यान तो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लगता है कि लूना उसे सच में प्यार करती है और वो तो उसके लिए रोई भी थी। वहीं हम लूना को देखते हैं जो काफी उदास बैठी हुई थी और वो खाना भी नहीं खा रही थी। तभी वहाँ पर अंकल क्यों आकर कहते हैं कि मास्टर ने उसे खाना खाने के लिए कहा है। वहीं लूना जैसे ही नीचे आती है वो देखती है क्यान कैसे मिस लिया को अपनी गोद में उठाकर लेकर आया है जिससे लूना को काफी तकलीफ होती है। और वहीं क्यान मिस लिया को अपनी गोद में बिठाकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लग जाता है जिससे मिस लिया भी काफी नखरा दिखा रही थी और क्यान बड़े ही प्यार से उसे खिला रहा था और बार बार लूना की तरफ देख रहा था। वहीं लूना को तो ये देखकर काफी गुस्सा आ रहा था
और वो गुस्से से वहाँ से उठ के चली जाती है। फिर क्यान भी मिस लिया को धक्का देकर कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। वही मिस लिया अभी भी ड्रामा कर रही थी। क्यान उसका बाल पकड़ गुस्से से कहता है कि भूलो मत कि मैं सिर्फ ये सब लूना की वजह से कर रहा हूँ ताकि उसे मैं जेलस फील करा सकूँ। तुम बस मेरे लिए एक टूल, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन वो तो जेलस होने की जगह गुस्सा होकर चली गई। तो लिया तो उसके गले में हाथ डालते हुए कहती वो ऐसे थोड़ा ना जेलस होगी, उसके लिए तुम्हें मेरे और करीब आना होगा। और फिर वो दोनों ही बेशर्मों की तरह लूना के कमरे में आ जाते हैं और लिया तो बड़े ही एटीट्यूड से कहते हैं कि तुम हम दोनों का स्केच क्यों नहीं बनाती, आखिर हमारा वेडिंग गिफ्ट हो जाएगा। लेकिन लूना तो कहती तुम सच में दोनों कितने बेशर्म हो, यहाँ से चले जाओ, मैं कोई स्केच नहीं बनाने वाली हूँ। ये बोलकर लूना गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। लेकिन क्यान उस गेट को लॉक कर देता है ऑटोमेटिकली और कहता है कि तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती हो, जिससे लूना को काफी गुस्सा आता है और वो क्यान पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे डोर को लॉक कर सकते हो, इसे जल्दी से ओपन करो, मुझे यहाँ से जाना है, तुम्हें कहीं पर भी जाकर रोमांस करो पर यहाँ पर नहीं। और वहाँ से गुस्से से जाने लगती है। लेकिन क्यान लूना का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे यहाँ से जा सकते हो, अगर तुम यहाँ से गई ना आज तो फिर हमेशा के लिए चली जाना और कभी यहाँ पर कदम मत रखना। आखिर तुम मान क्यों नहीं लेती हो कि तुम्हें जलन हो रही है और तुम उससे बेइंतहा प्यार करती हो, किसी और लड़की के साथ देखकर तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन लूना गुस्से से उसका हाथ झटक देती है और कहती है कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, तुम किसी के साथ भी रहो। और वो मन ही मन में कहती है कि सच में क्यान बहुत ज़्यादा बदल गया है। वहीं क्यान तो कहता तुम्हें जल्द फील नहीं हो रहा है ना। और फिर वो उसके सामने ही मिस लिया को किस करने लग जाता है, जिससे लूना का तो दिल टूटने लगता है और उसे याद आता है कि कैसे क्यान पिछली लाइफ में उससे कितना लव करता था और जब से इसका रिवॉर्न हुआ तब से क्यान ने उसे कितना ज़्यादा टॉर्चर किया है और ऐसे बिहेव करता है जैसे वो उसे जानता ही नहीं है, वो उसे लव ही नहीं करता है। लूना को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, क्यान ऐसे कैसे बदल सकता है। वहीं क्यान को तो लूना पर गुस्सा आता है कि वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करी कि उसे जलन हो रही है, इसलिए वो गुस्से से कहता है तुम्हें नहीं फर्क पड़ता ना तो ठीक है। और फिर वो मिस लिया के साथ वहीं पर रोमांस करने लगता है ताकि वो लूना को जेलस फील करा सके। और वहीं मिस लिया तो उसे के साथ रोमांस करने लगती है, जिससे लूना को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और वो डोर को अनलॉक करके वहां से चली जाती है। और वहीं क्यान गुस्से से वहां पर कांच का ग्लास तोड़ देता है और मिस लिया घबरा जाती है। वहीं लूना घर के बाहर आ गई थी, वो एकदम से नीचे गिर जाती है कि तभी वो अयान को देखती है जो आकर उसका रास्ता रोक लेता है। और अयान लूना को देखकर काफी खुश होता है और उसे नीचे से उठाते हुए कहता है कि बेबी आखिरकार तुम मुझसे मिलने इतने दिनों बाद आ ही गई, मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रहा था। लेकिन लूना उसे खुद से दूर धक्का मारती है और किसी थप्पड़ लगाती है और कहती है घटिया इंसान, अपने इन गंदे हाथों से मुझे हाथ मत लगाना। वहीं अयान कहता है कि बेबी तुम मुझसे नाराज इसीलिए हो ना कि मैं तुमसे बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ, आखिर तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो, बस मेरा एक काम कर दो, उस अयान से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है वो मेरे लिए लेकर आ जाओ, उसके बाद देखना हम दोनों साथ होंगे। लेकिन लूना गुस्से से कहती कि मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी, जिससे अयान गुस्से से कहता करना तो तुम्हें पड़ेगा। और फिर वो लूना का फ़ोन छीन कर क्यान को कॉल करके बताता है कि लूना उसके साथ है और फिर वो लूना का गला दबाते हुए कहता है अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये बोलकर उसे धक्का मार के चला जाता है। वहीं लूना अपना फ़ोन उठाती है और वहीं हम दूसरी तरफ क्यान को देखते हैं जो पूरा देवदास बनकर बैठा हुआ था, क्योंकि उसके पास अयान का कॉल आया था और उसने बताया था कि लूना उसके साथ है। और वहीं लूना जब घर पर आती है क्यान उसको देखता है और गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मुझे छोड़कर अपने उसी आशिक के पास चली गई, तुम तो मुझसे प्यार के दावे करती थी ना, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वहीं अंकल क्यू आकर लूना को सारी बात बताते हैं कि कैसे अयान ने अपनी और उसकी फोटो मास्टर को भेजी है जिसकी वजह से वो इतना अपसेट है। वहीं क्यान आकर लूना के गले लगाता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली जाती हो, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये सब सिर्फ मैंने तुम्हें जेलस फील कराने के लिए किया था, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। ये बोलकर वो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम मेरे पास ही रहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई ना तो मैं मर जाऊंगा। और फिर सारी चीजें से क्लियर करता है कि कल उसे रात में काफी हॉट फील हो रहा था, इसीलिए उसे खुद से दूर जाने के लिए कहा और बाकी सब कुछ जो भी उसने किया उसे बस जेलस फील करवाने के लिए किया था और किसी भी चीज के लिए नहीं। तो वो उसे गलत ना समझे और जो भी उसने किया वो सिर्फ उसे जेलस फील कराने के लिए किया और उसके और मिस लिया के बीच में कुछ भी नहीं है। कि तभी अंकल की वहाँ पर कैन के लिए मेडिसिन लाते हैं, हैंगओवर सूप। तो लूना वहाँ से जाने लगती है लेकिन कैन उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और कहता
कहता है क्या तुम मुझे मेडिसिन नहीं पिलाओगी, लेकिन लूना कहते तुम तो मुझे बहुत परेशान करते हो ना, तो मैं तुम्हें क्यों पिलाऊं। ये बोलकर लूना वहाँ से जाने लगती है, लेकिन क्यान उसे पकड़ लेता है और लूना कहता है कि तुम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हें पता तो है ना। और फिर वो उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और लूना के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन लूना कहती तुम्हें मेडिसिन नहीं पीनी है। और फिर उसे मेडिसिन अपने माउथ टू माउथ पिलाने लगती है कि तभी वहाँ पर बटलर एक लैपटॉप लाकर देता है और कहता है कि ये पार्सल उसके लिए आया है। वही क्यान जैसे ही उसमें देखता है तो उसमें कुछ फोटोग्राफ्स होती हैं लूना और अयान की, जिसे देखकर क्यान को काफी गुस्सा आता है और उस लैपटॉप को उठाकर वो वॉशरूम में चला जाता है। वही लूना परेशान हो जाती कहीं क्यान कुछ कर ना ले, इसीलिए वो वॉशरूम में जाती है जहाँ पर क्यान उन सारी फोटोग्राफ्स को देख रहा था और काफी गुस्सा कर रहा था। कि तभी लूना कहती है कि ये सब कुछ झूठ है और मैं अब उसके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ये बोलकर वो कहती है कि मैं तुम्हें साबित कर सकती हूँ। और फिर जो भी उसने शेयर्स अयान को दिए थे वो सारे के सारे शेयर्स लूना क्यान के नाम कर देती है और अयान के खिलाफ कई सारे सबूत वो क्यान को देती है ताकि वो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसे। और क्यान ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो लूना को किस करने लग जाता है, क्योंकि लूना सच में उससे प्यार करती थी और अयान से अब वो बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती थी। क्यान आज सच में बहुत ज्यादा खुश था। वो लूना को खुद के करीब करते हुए कहता है कि जैसे ही बेबी का बर्थ हो जाएगा ना, मैं लिया को यहाँ से जाने के लिए कह दूंगा और हम एक अच्छी लाइफ जिएंगे बेबी के साथ। लूना क्यान की जैसी ये बात सुनते उस पर गुस्सा करते है कि सच में तुम कितने ज्यादा घटिया होते जा रहे हो, एक बच्चे का भी इस्तेमाल करोगे। और फिर वही क्यान को पता चलता है कि उसका बच्चा अभी दुनिया में नहीं रहा है। मिस लिया सीढ़ियों से नीचे गिर गई है और बच्चे का मिसकैरेज हो गया है, जिससे क्यान तो वहाँ से चला जाता है। वहीं अंकल क्यू लूना को सही से बता देते हैं कि क्यान मिस लिया को सरोगेट मदर बनाकर यहाँ पर लाया था और उसका और मिस लिया का कोई अफेयर नहीं था, वो बच्चा तो आप दोनों का था। वहीं लूना ये बात सुनकर क्यान के पास चली जाती है जहाँ पर क्यान अपने बच्चे की ग्रेव के पास रो रहा था, जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ था। लेकिन लूना उसे गले लगाती है, उसे प्रॉमिस करती है कि उसने एक बच्चा खोया है ना, वो उसे दो दो बच्चे देगी। और फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। क्यान के हाथ में पहले से ही एक बेबी था और लूना फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसे देखकर क्यान काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि जल्दी उन दोनों का दूसरा बच्चा भी आने वाला था। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी। क्या सच में किसी को प्यार में इतना ज्यादा